समान नागरिक संहिता पर हितधारकों के विचार सुनने के लिए संसदीय स्थायी समिति ने बैठक बुलाई है। यह बैठक 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कल समान नागरिक संहिता यूसीसी पर एक बैठक बुलाई, जिसमें कहा गया कि समिति हितधारकों के विचारों को सुनेगी। इसका सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, सारण और पटना में भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक पूर्णिया के आमोर में 213.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पीरपैंती, जमालपुर, बिहपुर, फुलवारीशरीफ, बिहियां और राजापाकर में 150 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इधर बारिश के चलते जगह जगह भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पटना शहर में राजेंद्र नगर, कदमकुआं, कंकरबाग में जल जमाव के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर सड़क धंसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज और कटिहार जिले में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश के दौरान तेज हवा के साथ वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों में वर्षा, मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही किशनगंज एवं कटिहार जिलों में 1 या 2 स्थानों में बहुत भारी वर्षा एवं पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई, बांका जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश के दौरान लोगों से खेतों में काम नहीं करने की अपील की है। नेपाल और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य से होकर बहने वाली नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती, गंडक और अधवारा समूह के नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात की चपेट में आकर 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर, गया, बांका और खगड़िया तथा लखीसराय, शेखपुरा के व्यक्ति शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के जम्मू के भगवती नगर के आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना किया। इस जत्थे में 3,400 से अधिक तीर्थयात्री शामिल हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ मनदीप कुमार भंडारी ने बताया कि अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का खाता अब सरकारी और निजी बैंकों में भी खुलवाया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अब तक केवल डाकघरों में ही यह सुविधा उपलब्ध थी। अब सभी सरकारी बैंकों में महिलाएं भी खाता खुलवा सकेंगी। वहीं निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और आईडीबीआई बैंक में फिलहाल यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। देश भर में सभी पंचायतें विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए इस स्वतंत्रता दिवस से अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि अब पंचायतों को भुगतान डिजिटल तरीके से किया जाएगा। गौरतलब है कि देश भर के लगभग 98% पंचायतें पहले से ही यूपीआई आधारित भुगतान करना शुरू कर चुकी हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में भी अब बच्चों का आधार कार्ड बनेगा। इसे लेकर जल्द ही प्रदेश के सभी प्रखंडों के 2 माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधार मशीनें लगेंगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों की भी व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कैमूर जिले के सोनहन पुलिस ने भभुआ कुदरा पथ पर वाहन जांच के दौरान एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। शिवहर जिले के पिपराही थाने के अम्बा कला स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से पिछले दिनों हुए लूट की घटना में शामिल सभी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय ने बताया कि सभी अपराधियों को मधुबनी जिले के हरलाखी थाने से गिरफ्तार किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों को उनकी भविष्यवादी नीतियों और निर्णयों के कारण शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिल रही है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं इसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगी। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 1 महीने तक आयोजित महासंपर्क अभियान का आज समापन हो गया। इस अवसर पर आज पूरे प्रदेश में भाजपा की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पटना में मुख्य समारोह बापू सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कहा कि 9 साल बेमिसाल सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के लिए कर दिखाया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि बीते 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक, सामरिक सहित अन्य क्षेत्रों में बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के साथ काम करते हुए सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किए हैं। भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी समारोह को संबोधित किया।